क्या आपको मालूम है कि आपका दिमाग कायनात की सबसे पेचीदा और ताकतवर मशीन है, लेकिन अलमिया ये है कि अक्सर लोग इस मशीन को सिर्फ स्क्रोलिंग और फालतू सोचों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी वही सोच रहे हैं जो सब लोग सोच रहे हैं, आप भी वहीं पहुंचेंगे जहां सब जा रहे हैं। आज हम आपको वो अमली तरीके बताएंगे कि जिनसे आप अपने ज़हन की जंग आलूद खिड़कियों को खोलकर एक थिंकर गुरु की तरह सोचने का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं थिंकर गुरु यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। जिस तरह वर्जिश न करने से जिस्म कमजोर हो जाता है, इसी तरह नए ख्यालात पर गौर न करने से ज़हन बंजर हो जाता है। हम इंफॉर्मेशन के समंदर में हैं, लेकिन अफसोस ये कि हम इल्म के हवाले से कहत का शिकार हैं। हम दूसरों की राय को अपनी हकीकत मान लेते हैं, लिहाजा अपनी फिक्री और ज़हनी सलाहियत को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करें। इसके लिए पहला स्टेप ये है क्यों, क्या, कैसे, और अगर ऐसे ना हो फिर क्या होगा। साइंस कहती है कि आपका दिमाग पत्थर पर लकीर नहीं है, बल्कि ये मोम की तरह है। आप जिस उम्र में भी हो, आप अपने दिमाग की तारों को दोबारा जोड़ सकते हैं। नए रास्ते बनाने के लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ी सी तकलीफ देना होगा। मसला ये है कि हम नए रास्ते तलाश करना चाहते हैं, मगर दिमाग को तकलीफ देना गवारा नहीं करते। इसके लिए क्या करें? कोई नई जुबान सीखें, या मुखालिफ समझ चलना शुरू कर दें, या वो किताब पढ़ें जिसके ख्यालात से आपको इख्तिलाफ है। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर सोचते हैं, तो फिर हमारे दिमाग के खुलिये बेदार हो जाते हैं जो बरसों से सोए हुए थे। जब तक हम इस कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, हमारा दिमाग उसी आदी पोजीशन की तरह सोचता रहता है और नए ख्यालात, आइडियाज और सोचें इसके अंदर नहीं आती। आज के दौर में सबसे नायाब चीज जो तलाश करने में भी नहीं मिलती, वो है तवज्जो, वो है फोकस। हमारी फिक्री सलाहियत इसलिए कम है क्योंकि हम एक वक्त में 10 काम कर रहे होते हैं। नतीजतन हमारी फिक्र और हमारा जहन किसी एक मकाम पर फोकस नहीं हो पाता। अपनी फिक्री सलाहियत को बढ़ाने के लिए डीप वर्क सीखें और दिन में 1 घंटा बगैर इंटरनेट, बगैर मोबाइल और बगैर किसी दूसरे की मुदाखलत के सिर्फ एक पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड मसले पर सोचने और वहां पर इस बात पे फोकस करें कि इस मसले को मैं किस तरह हल कर सकता हूं। याद रखें, जब हमारी तवज्जो लेजर लाइट की तरह अपनी एक जगह पर फोकस होगी, तो पूरी ज़हनी तवानाई भी हमारी एक जगह पर फोकस होने के सबब हमारी फिक्र और हमारी सोच और हमारा ज़हन आगे बढ़ेगा। एक लेजर लाइट की तरह अपने ज़हन को और अपनी फिक्र को एक पॉइंट पर फोकस रखें। यही वो लम्हा है जब इंसान के अंदर इल्हाम जन्म लेता है। इल्हाम फोकस होने का नाम है कि जब इंसान किसी एक मामले पर फोकस हो जाता है, तब उस पर ख्यालात उतरना शुरू हो जाते हैं, तब उस पर नए नए आइडियाज वारिद होना शुरू हो जाते हैं। जब ख्यालात और सोचें डाइवर्ट होगी, जब तवज्जो डाइवर्ट होगी, तो तवज्जो का डाइवर्ट होना इल्हाम के नाजिल होने को और किसी नए ख्यालात के वारिद होने को रोक देता है। आपका जहन, याद रखें, वही पैदा करेगा जो आप इसमें डालेंगे। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक मनफी खबरें और घटिया मवाद देखेंगे, तो हमारी फिक्र भी वैसे ही होगी। अजीम मुफक्किर बनने के लिए अपनी ज़हनी और फिक्री सलाहियतों को जिला बख्शने के लिए जरूरी है कि अच्छी अच्छी किताबों का मुताला करें, गहरी गुफ्तगू करें, और अगर मुताला नहीं कर रहे, गुफ्तगू नहीं कर रहे, तो ज्यादा वक्त खामोशी के अंदर गुजारें। ये खामोशी इंसान के अंदर के ख्यालात को भी बेदार करती है और उस पर इल्हाम के दरवाजों को भी खोल। रोजाना कम अज कम 20 मिनट खामोशी को अपनी आदत बनाएं, ताकि हमारा दिमाग अपनी सोचों को तरतीब दे सके। एक दफा एक नौजवान ने एक हकीम, दाना और अक्लमंद शख्स से सवाल किया। उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे आप इल्म सिखाएं, आप इल्म के एक ऊंचे मर्तबे पे फाइज हैं, मैं चाहता हूं कि जितना इल्म आपके पास है मुझे भी मिल जाए। वो अक्लमंद, दाना और हकीम शख्स उस नौजवान को एक नहर के किनारे पे ले गया और वहां पे जाकर उसने उस नौजवान को उस नहर के पानी के अंदर गोता दिया और काफी देर तक उसके सर को, उसके चेहरे को पानी के अंदर डबोए रखा। नौजवान घबरा गया, उसका सांस उखड़ने लगा, वो अपने हाथों को मारने लगा और अपने उस्ताद के हाथ को पीछे करने लगा कि मुझे इस पानी से बाहर निकाल। थोड़ी देर के बाद उस्ताद ने अपने हाथ को उसकी गर्दन से हटा लिया और वो शख्स, वो नौजवान हांफता हुआ पानी से उसने अपने सर को बाहर निकाला और जोर जोर से सांस लेने लगा। उस्ताद ने सवाल किया, जब तुम पानी के अंदर मौजूद थे तुम क्या चाहते थे? उसने हांफते हुए जवाब दिया,
सिर्फ सांस, मैं सिर्फ सांस और हवा चाहता था। उस दाना और अक्लमंद शख्स ने उसे जवाब दिया, जिस दिन तुम्हारे अंदर इल्म को हासिल करने के लिए इसी शिद्दत की सोच पैदा होगी, इसी शिद्दत से चाहत पैदा होगी इल्म की, इसी शिद्दत से तुम्हारे अंदर इल्म को हासिल करने की तमन्ना पैदा होगी, उस दिन तुम्हें दुनिया का हर इल्म हासिल हो जाएगा और तुम्हारे लिए नए ख्यालात, नई सोचों और नए आइडियाज के दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाए। लिहाजा जरूरी है कि हम अपने ख्यालात को फोकस रखें, अपने जहन को कबाड़ खाना ना बनाएं। हमारा अलमिया ये है कि हमारा जहन एक कबाड़िए की दुकान है। कबाड़िए की दुकान पर आपको छान बुरा पड़ा हुआ भी मिलता है, साथ ही अखबारों का ढेर भी मिलता है। एक तरफ लोहे के पुराने टुकड़े पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ कागजों का ढेर लगा है, तीसरी तरफ प्लास्टिक की चीजें पड़ी हैं। हमारा जहन भी बदकिस्मती के साथ एक ऐसा कबाड़ खाना बन चुका है कि जिसके अंदर ढूंढने से भी कोई चीज नहीं मिलती, और जब कोई मसला दरपेश आ जाता है, कोई मसले से हमें सामना करना पड़ जाता है, तो उस वक्त हमें उस मसले का कोई वकार वाला, कोई आबरूमंदाना हल मुयस्सर नहीं आता। आज हमारे जहन को सबसे ज्यादा कौन सी चीज बंद कर रही है? वो है डिजिटल नॉइस, यानी हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग में डोपामाइन की एक लहर भेजता है जो हमें मुस्तकिल तौर पर तवज्जो के कहर का शिकार बना दे। हम किसी एक तरफ तवज्जो को फोकस किए होते हैं, अचानक किसी नोटिफिकेशन की रिंग बोलती है और हम जो सोच रहे होते हैं, हमारी तवज्जो उस नोटिफिकेशन की तरफ मबजूल हो जाती है। अगर आप वाकईतन अपनी फिक्री सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 1 घंटे के लिए अपने तमाम डिजिटल गैजेट्स को बंद कर दें, अपने जहन को खाली स्क्रीन दें। इस खाली स्क्रीन पर आपके बेहतरीन आइडियाज जन्म लेंगे। ये डिजिटल कट ऑफ हमारे दिमाग के लिए वही काम करेगा जो ताज़ा हवा हमारे फेफड़ों के लिए कर। याद रखें, अजीम मुफक्किर हमेशा मुख्तलिफ सोचते हैं। वो मुआशरे की रसूम और रवाज और रवायती तरीकों और आदि तरीकों के मुताबिक नहीं सोचते। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये अजीम मुफक्किर का काम होता है। इसका मतलब ये है कि एक मसला, एक प्रॉब्लम की तो ही हल तलाश करना, या 2 मुख्तलिफ चीजों के दरमियान कंपैरिजन करना। एक जैसी चीजों के दरमियान तो कंपैरिजन हर कोई कर लेता है कि नोकिया का मोबाइल ठीक है या सैमसंग का, कौन सा, इसीलिए ये कंपैरिजन करना आसान है। लेकिन जो अजीम मुफक्किर होते हैं, जो सोचने वाले होते हैं, जो नए आइडियाज देते हैं, वो 2 मुख्तलिफ चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। मसलन वो एक पेन को लेंगे और एक सेब को ले लेंगे, वो सोचेंगे कि यार इनके दरमियान क्या आपस में इश्तिराक है, इनके दरमियान आपस में क्या ताल्लुक है। एक आम इंसान कहेगा ओ भाई कोई इसके अंदर ताल्लुक नहीं है, ये पेन है लिखने के काम आता है, वो सेब है खाने के काम आता है, ये इंसान ने बनाया है, वो रब्बे कायनात ने बनाया है। जबकि एक मुफक्किर, एक ज़हीन शख्स, वो फौरी तौर पर इन दोनों के दरमियान एक लिंक को तलाश करेगा। वो कहेगा कि दोनों को गिरा कर वो उसके कशिश शकल का मुशाहदा करेगा। वो ये भी कह सकता है कि एक चीज कितनी देर में नीचे पहुंची और दूसरी कितनी देर में पहुंच रही है। वो ये भी कह सकता है कि इस सेब के जरिए इंसान खाकर अपने जिस्म को ताकत देता है, जबकि इस कलम के जरिए लिखकर इंसान अपनी फिक्र को ताकत देता है। यानी मुख्तलिफ चीजों के दरमियान कंपैरिजन करके उनके दरमियान मुश्तरक चीजों को तलाश करना, उनके दरमियान लिंक को तलाश करना। जब आप इस तरह करते हैं तो ये ज़हन ये खुलता है, इसके बंद दरीचे वह होते हैं, इसकी संग आलूद खिड़कियां वो खुलना शुरू होती हैं और नए नए आइडियाज, नई नई तरह के ख्यालात इंसान के ऊपर वारिद होना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि इंसान वही कुछ कहता है जो मुस्तकबिल में जाकर हकीकत बन जाता है। ये आपके दिमाग को सिखाने का एक पैटर्न ब्रेकिंग है, ये आपके दिमाग का एक पैटर्न ब्रेकिंग है। ये वो खेल है जो अजीम लोग और ज़हीन लोग खेलते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि बताओ इसमें और इसमें क्या ताल्लुक है, और फिर अपने ज़हन की गुत्थियां सुलझाकर उस मसले को हल करने की कोशिश कर। मोहतरम नाज़रीन और थिंकर गुरु चैनल के देखने वालों, याद रखें हमारा दिमाग एक कायनात है, एक यूनिवर्स है, इसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अपना नाइब बना के भेजा और रब कायनात की एक सिफत यह है कि वो खालिक है, पैदा करने वाला। जब उसने अपने नाइब को इस दुनिया के अंदर भेजा है उसे भी खालिक बना के भेजा है कि वो भी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाता, वो कोई ना कोई चीज तख्लीक करे। और वो तख्लीक किस बलबूते पे करेगा? वो अपने ज़हन, अपने दिमाग के जरिए उस चीज को तख्लीक करेगा। इसलिए अपने दिमाग जो हमारा एक यूनिवर्स है, कायनात है, इसकी पूरी
صلاحیت کو بیدار کرنا یہ ایک سفر ہے، اس کا آغاز کرنا ہوگا، ایک ایسا سفر جو آپ کو خود سے بہتر، اپنے ماحول سے باشعور اور اپنے وقت سے آگے لے جائے گا۔ یا یوں کہہ لیں ہمارا دماغ ایک سپر کمپیوٹر ہے، بس اسے صحیح سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ آج سے اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھنا شروع کرتے ہیں، جس چیز کو دیکھیں کیا، کیوں، کیسے، کب، یہ سوالات آپ کے ذہن کے اندر خود بخود جنم لینا شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں علم کی ابتدا سوال سے ہوتی ہے، جو شخص سوال کرنا سیکھ جاتا ہے وہی شخص مسائل کو حل کرنے اور مسائل کی گتھیوں کو سلجھانے کا ہنر بھی جان جاتا ہے۔ کنکر گرو صرف ایک نام نہیں، یہ ایک سوچ ہے، ایک ایسی سوچ جو آپ کو سوال کرنے، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے اور ذہن کی گہرائیوں میں اترنے پہ اکساتی ہے، انسپائر کرتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے ذہن میں ایک نیا دروازہ کھولا ہے، ایک نئی کھڑکی کھولی ہے جس سے ایک نئی ہوا کا جھونکا آپ کی ذہنی اور فکری صلاحیت کو بیدار کر رہا ہے، تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں آئی ایم ایوالونگ تھنکر گرو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ سوچ بدلے گی تب ہی زندگی بدلے گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ آپ کا اگلا بہترین خیال اسی سفر پر آپ کا منتظر ہے۔ اپنے ہوسٹ محمد یوسف کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔